हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नेम रिएक्शन को सॉल्व कराने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन 5 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बच्चों ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए इनको बारी बारी से हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहली जो नेम रिएक्शन है बच्चों, इसको हम जानते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया के नाम से। आपसे पूछा जाएगा एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल होता है बच्चों सिरका, जो होता है सिरका, है ना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए देखिए, मैं इसके लिए आपको इसकी जो रिएक्शन है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए इस टाइम CH3COOH बच्चों, ये है आपका एसिटिक अम्ल। यहाँ से यहाँ तक बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, और ये देखो C2H5OH, देखो OH को मैं थोड़ा घुमा के लिख दिया ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो ये बच्चों आपका एथिल अल्कोहल, ये क्या बच्चों, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, तो हुआ क्या देखिए, यहाँ पे अल्कोहल का बच्चों OH ग्रुप और इसका एसिटिक अम्ल का H हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन। ठीक है, आपस में मिलकर के क्या बनाया ना, एक जल का मॉलिक्यूल बनाया, एक जल का एक अणु बनाया। तो बच्चों देखिए H2 बच्चों आपका ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या बचा, CH3 बच्चों C बचा। ठीक है, यहाँ से बचा C2H5 भी बच्चों, C2H5। ठीक है, तो इसका जो नाम बच्चों, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये सोल इसको हम कहें तो ये एस्टर है, क्या बच्चों, एस्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसी ये रिएक्शन होती है। इसमें होता है क्या बच्चों, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों, आपका एस्टर बनता है। ठीक, क्या बनता है बच्चों, एस्टर। ठीक है, और जल का एक मॉलिक्यूल भी प्राप्त होता है, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में जो रहता है बच्चों, क्या रहता है, वो सांद्र H2SO4 रहता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, एस्टीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, ये है देखिए शिम्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, शिम्ट अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है देखिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जैसे जैसे कि आप देखो यहाँ पे देखो सांद्र H2SO4 था उत्प्रेरक के रूप में, यहाँ भी सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, तो यहाँ भी देखो इस वाली रिएक्शन में भी क्या था, इसमें भी देखो एसिटिक अम्ल था। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेंगे, आपको समझ में आएगा। एसिटिक अभिक्रिया और शिम्ट अभिक्रिया में एक कंपाउंड क्या रहता है बच्चों, एसिटिक अम्ल ही रहता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, तो समझते देखिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। एमीन क्या होती है, एमीन होती है बच्चों, एमीन का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है RNH2 होता है। क्या होता है बच्चों, RNH2। तो ये एमीन का सूत्र है। आर जहाँ आर क्या बच्चों, आर कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन क्या देखिए, उसको देखिए स्क्रीन पर देखिए। देखो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है, जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये फार्मूला बच्चों एसिटिक अम्ल का है। ठीक है, अच्छा ये जो बोला है ना हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है N3H। क्या होता है बच्चों, N3H होता है। ये है बच्चों, ये अमोनिया जैसा लग रहा है, NH3 नहीं है, ये N3H है। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है बच्चों, तो होता है क्या है, ध्यान समझिए चीज को। देखो देखो ये N3 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से क्या होती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, यानी वो निकलती है बच्चों N2 की फॉर्म में। तो देखो N2 की फॉर्म जो नाइट्रोजन बच्चों वो यहाँ से निकली। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, अच्छा। और आगे देखिए, अब ये जो बच्चों CO2 देख पा रहे हो, अब ये CO2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 गैस है ना, वो CO2 बच्चों यहाँ से ये निकलेगी। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा बचा क्या बच्चों, यहाँ से एक नाइट्रोजन बचा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 है ना, और यहाँ पे अभी 2 ही यूज हुए हैं, तो एक नाइट्रोजन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा, ये बचा, और एक हाइड्रोजन ये बचा, यानी NH2 बचा, और ये साथ में क्या था, CH3 बचा। तो ये वाला जो CH3 बच्चों ये आ गया। ठीक है, और ये जो आपका बच्चों क्या है, N यहाँ से एक और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला और बच्चों एक हाइड्रोजन ये वाला, तो ये क्या बच्चों आपका NH2 बना। बच्चों ये है आपका फार्मूला मैथिल एमीन का, जिसे हम बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री एमीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, तो कोई फार्मूले से मैच करो, RNH2, तो R की जगह आ गया आपका मैथिल आ गया, और NH2 ग्रुप तो इसका एमीन का पहचान होता है। तो ये फार्मूला बच्चों किसका, इसको 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन भी कह सकते हैं, और इसका जब नाम लेंगे तो ये मैथिल एमीन बनी। क्या बनी बच्चों, मैथिल एमीन बनी। तो आई होप कि अभी बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, तो इसका नाम लिखना तो ये लिख लें, क्या बच्चों, ये मैथिल एमीन का फार्मूला है। ठीक है, ये
और ये क्या था बच्चों, ये था हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या था? हाइड्रोजोइक। ठीक है, हाइड्रोजोइक भी लिखते हैं इसको, हाइड्रोजोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टैंड। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी दूसरी रिएक्शन थी। तो चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी इंपोर्टेंट तीसरी रिएक्शन की। तो तीसरी रिएक्शन के देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए स्टैंड। ठीक है, ये है तीसरी रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम बच्चों सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? सैंडमायर अभिक्रिया। क्या होती है इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो तीसरी अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है। वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सांद्र HCl तथा Cu2Cl यानी इसे बोलते हैं बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए, अब इसके रिएक्शन को समझते हैं। तो इसकी थ्योरी हुई, देखिए देखो, ये बच्चों क्या, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर बच्चों N2 और N2Cl होता है। बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा होता है, तो बच्चों वो फार्मूला होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड शब्द छूट गया, वो यहाँ लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखिए, जब भी बेंजीन के ऊपर आपको क्या N2Cl दिखे, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, जिसको हम शॉर्ट में VDC से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों जब हम इसको गर्म करते हैं सांद्र HCl और Cu2Cl यानी क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, जब हम इसको बच्चों हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, जैसे कि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, N2 जो है, ये गैस की फॉर्म में अलग निकल जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और बच्चों आपका क्या बचा, ये देखो, ये जो आपका जो Cl बचा, यही Cl बच्चों कहाँ है, यहाँ पर रह गया। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बच्चों, Cl हो गया। बेंजीन के ऊपर जो Cl होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। कैसे रिएक्शन होती है, बहुत आपको समझ में आई होगी आसानी से। बस करना क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, तो N2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाता है, और उससे आपके पास क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों तीसरी रिएक्शन थी। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम देखो हम चौथी रिएक्शन को पढ़ते हैं। चौथी रिएक्शन क्या है, देखिए चौथी रिएक्शन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, ये है बच्चों आपकी चौथी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो चौथी रिएक्शन को क्या है, देखिए लैंग्वेज समझते हैं। देखिए देखिए, बुट्स फिटिक अभिक्रिया, बुट्स फिटिक अभिक्रिया नाम से पूछा जाएगा कि बुट्स फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। तो क्या होती है, ध्यान समझे। देखिए लैंग्वेज क्या है, हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन, यानी एक आपका हेलो एरिन के रूप में क्लोरोबेंजीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है। एक हेलो एल्केन ले लेंगे, या मेथिल क्लोराइड ले लो, एथिल क्लोराइड ले लो। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन के अणुओं की अभिक्रिया ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, सोडियम यानी Na मतलब सोडियम है ना, चेक कराने पर मैथिल बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बुट्स-फ्रीडरिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखिए, इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल देखिए आपके स्क्रीन पर है, देखो देखो ये क्या है, देखो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर देखो ये जो Cl है ना, मैंने ऊपर को जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये चीज देखिए, यहाँ पे Cl मैंने ऊपर को लगा दिया, लेकिन हम सुविधा के लिए हमने इस Cl को हमने इस साइड में दिखा दिया है, इसको हमने थोड़ा तिरछा करके बनाया है। ये देखिए, तो बेंजीन है, देखो ये बेंजीन के ऊपर Cl है, तो ये बच्चों ये क्या क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैंने कहा था ना हेलो एरिन, तो हेलो एरिन का एग्जांपल तो क्लोरोबेंजीन हो गया। हेलो एरिन का जो एग्जांपल हो गया बच्चों, क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। हेलो एल्केन का जो एग्जांपल है बच्चों, वो क्या है, हेलो एल्केन का जो एग्जांपल है बच्चों, वो है आपका मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ उत्प्रेरक क्या रहता है, उत्प्रेरक रहता है बच्चों का ड्राई ईथर, साथ में क्या रहता है बच्चों, आपका सोडियम धातु रहता है। ठीक है, तो सोडियम के बच्चों हम 2 मोल लेते हैं, कितने लेते हैं बच्चों, 2 एटम लेते हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो एक Cl ये और एक Cl, 2 Cl हो गया, 2 ही Na है, तो बच्चों 2 NaCl हो, ये जो 2 NaCl है ये अलग निकल जाएगा। तो देखिए रिएक्शन देखिए, ये 2 NaCl बच्चों अलग हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये बेंजीन बची और ये CH3 बचा, तो बच्चों बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा। देखो बेंजीन और ये वाला CH3 जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम बच्चों ये इसे टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन भी बच्चों हम इसी को कहते हैं। ठीक है, इसको मेथिल बेंजीन भी कहते हैं, इसको टोलुइन भी कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए बच्चों। चलिए आगे अगर देखिए, हम बात करते हैं बच्चों, जो पांचवी रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, उसको समझते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, फॉर्मेल्डिहाइड के बच्चों 2 अणु NaOH के साथ क्रिया करके एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या है देखिए इसके अंदर, चलिए इसके एग्जांपल से सीधे सीधे समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो NaOH था, तो NaOH बच्चों आपका ये आ गया NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसमें है ना फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु, तो 2 अणु देखो, एक फॉर्मल्डिहाइड का अणु बच्चों ये है, और एक फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु ये है,
तो ये दोनों ही क्या बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड के अणु हैं। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा? तो दो अणु हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड के अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे क्या होता है बच्चों अपचयन होता है, ठीक है। तो क्या बनता है आपका बच्चों, आपका बनता है एल्कोहल बनता है, यानी मेथिल एल्कोहल बनता है, और क्या बनता है बच्चों सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये जो फार्मूला बच्चों, ये तो मेथिल एल्कोहल है, ये बच्चों सोडियम फॉर्मेट, क्या है बच्चों ये सोडियम फॉर्मेट, नाम याद रखें, ये लिखना आना आता आपको लिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। कैसे रिएक्शन हुई ध्यान समझिए, देखो बैलेंस से देख लेते हैं है कि नहीं है। देखो हाइड्रोजन कितने इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है, तो देखो 3 ही आएंगे और एक आएगा 4 और एक आएगा 5, ठीक है। कार्बन देखिए, कार्बन कितने, देखो एक कार्बन ही है और एक कार्बन, दो कार्बन है, तो देखो एक कार्बन ही आएगा और एक कार्बन चाहिए, दो कार्बन पूरे। सोडियम देखो एक है, तो सोडियम बच्चों एक आएगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन देख लिए, ऑक्सीजन एक ही है, एक ही है और एक ही है बच्चों, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो देखो 2 ऑक्सीजन ही होंगे बच्चों, एक ऑक्सीजन ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये भी बच्चों रिएक्शन भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है बच्चों, ये अभिक्रिया कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें होता है क्या है बच्चों, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु होते हैं, ठीक है, जिनकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं बच्चों, NaOH से करते हैं। तो इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का अपचयन होता है, ठीक है। वो बात आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो के अंदर जो मेथिल एल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है। बस आपको इतना ही याद करके आना है, ठीक। तो आई होप कि आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो गई होंगी, पांचों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन को। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी भी तरह की वीडियो पाने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।